नमस्कार दर्शकों, कथा स्टोरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। हमारे इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं वो दिव्य और पावन व्रत कथाएं जो पीढ़ियों से हमारी आस्था और भक्ति का आधार रही हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। गांधारी अपने 100 पुत्रों के शव पर रो रही थीं। उन्होंने इस विनाश के लिए कृष्ण को दोषी ठहराया। उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया, कृष्ण, जैसे तुमने मेरा वंश नष्ट होते देखा, ठीक वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा और तुम अकेले एक जंगल में मारे जाओगे। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु मां। उन्होंने ये श्राप स्वीकार कर लिया। कई साल बीत गए। द्वारका के यदुवंशी घमंडी हो गए। वे ऋषियों का अपमान करने लगे। गांधारी का श्राप सच होने लगा। यदुवंशी आपस में ही लड़ झगड़ कर मर गए। पूरा कुल समाप्त हो गया। अब कृष्ण बिल्कुल अकेले थे। बलराम जी ने भी शरीर त्याग दिया था। कृष्ण जानते थे उनका समय आ गया है। वे एक जंगल में गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगे। तभी जरा नाम का एक शिकारी वहां शिकार करने आया। उसे दूर से कृष्ण का हिलता हुआ पैर यानी चरण दिखाई दिया। उसे लगा कि वो हिरण है। शिकारी ने एक तीर चलाया। वो तीर सीधे कृष्ण के तलवे में जा लगा। शिकारी जरा जब पास आया तो भगवान को देखकर कांप गया। वो रोते हुए माफी मांगने लगा। तब कृष्ण ने मुस्कुरा कर असली राज खोला। उन्होंने कहा, डरो मत जरा, ये तो होना ही था। तुम पिछले जन्म में वाली थे और मैं राम था। मैंने तुम्हें छिपकर तीर मारा था। आज तुमने मेरा हिसाब पूरा किया। ये सब मेरी ही इच्छा थी। तुमने मुझे मुक्ति दी है, इसलिए तुम स्वर्ग जाओगे। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की और अपने मानव शरीर को त्याग कर वैकुंठ धाम चले गए। उनका अंत उनके जन्म की तरह ही एक लीला का हिस्सा था। यही उनकी मृत्यु का असली राज है। यह थी आज की पावन व्रत कथा। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।